हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कार्डिंग का ऑटो लेवलर के बारे में बताने जा रहे हैं। ऑटो लेवलर ऐसा चीज़ है, देखिए, जिसमें कार्डिंग का जो स्लाइबर होता है वो बिल्कुल इवनली जाता है मास पर मीटर जो होता है, जो कितना वजन का रहेगा, और हर मीटर में या हर लीनियर मतलब लीनियर डेंसिटी बोलते हैं, हर लेंथ में एक जैसा है। समझ लो, एक मैं आपको बता रहा हूँ, एक जैसे ऑटो लेवलर ड्राइंग है और कार्डिंग है। जैसे समझ लो एक में ऐसे स्लाइबर है, ठीक है। समझ लो 1 मीटर इधर काटा, वजन किया 1 मीटर, एक आटा वजन किया, एक आटा वजन किया 1 मीटर, सब एक एक मीटर काटोगे। समझ लो स्टैंडर्ड आपकी 4.91 ग्राम है, एग्जाम्पल बोल रहा हूँ। तो ये जब एक एक मीटर का काटोगे ना, तो इसका जैसे लेंथ आएगा, जो वजन आएगा ना, समझ लो 4.89 आया, एक 4.90 आया, एक 4.91 आया, एक 4.92 आया, 4.93 आया। ऐसे ही वजन आनी चाहिए, मतलब बिल्कुल ज़्यादा अड़सड़ नहीं आना चाहिए। समझ लो आप इसको 4.91 स्टैंडर्ड है, वो 4.75 आया, 5.15 आया, तो ये जो आएगा वो खराब है। तो एक जैसा रहेगा, मतलब एक फिक्स लेंथ में वजन बिल्कुल आइडेंटिकल आनी चाहिए, तब जाके इसको बोलेंगे ऑटो लेवलर काम करता है। और ऑटो लेवलर अगर काम करता है तो धागे में मोटा पतला नहीं रहेगा, इवननेस बढ़ेगा, उस्टर कम आएगा, आई पे कम आएगा, सब प्रकार का बेनिफिट है। देखिए, ऑटो लेवलर का ऑब्जेक्टिव बता देता हूँ क्या क्या चीज़ है। ऑब्जेक्टिव जो होता है, जो सब्जेक्ट रहा कार्डिंग ऑटो लेवलर, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या क्या देखो, ऑटोमेटिक लेबलिंग ऑफ लीनियर डेंसिटी। जो लीनियर डेंसिटी मतलब कितना लंबाई में कितना मास रहना चाहिए, वजन रहना चाहिए, बिल्कुल लेबल हो गए, मतलब आइडेंटिकल रहना चाहिए। मतलब ज़्यादा मोटा पतला रहेगा तो वजन में फर्क आएगा, तो फर्क आएगा तो दिक्कत जाएगा। तो यूनिफॉर्म रहना चाहिए। जैसे स्लाइबर का जैसे जैसे आप बता देखो, ऐसा है ना, पूरा ऐसे ही रहना चाहिए, ठीक है। अगर स्लाइबर ऐसा रहा, देखो ऐसे रहा, फिर मोटा हो गया, ऐसे रहा, ये खराब है। ऐसे रहना चाहिए, मतलब मोटा पतला नहीं रहे स्लाइबर। आउटर लेवलर स्लाइबर जो होता है, और इसको इसके बोलते हैं ऑटोमेटिक लेबलिंग ऑफ लीनियर डेंसिटी। इसको लीनियर डेंसिटी बोलते हैं, मतलब कितना लंबाई में कितना वजन मास रहना चाहिए वो डिसाइड करता है। अच्छा, आप सबसे बहुत बढ़िया चीज़ देखो, आगे आपकी समझ लो ऑटो लेवलर काम करता है, सब कुछ ठीक है, लेकिन उसमें हम लोग का रोल ज़्यादा रहता है। क्योंकि देखो, समझ लो एक मिल में आपके पास 15 कार्ड है, 20 कार्ड है, तो उसमें क्या करोगे, ऑटो लेवलर समझ लो आपने ऑन नहीं रखोगे, ऑफ कर दोगे तो काम नहीं करेगा। तो इसीलिए कोई भी कार्डिंग में शिफ्ट चेंज में क्या करना, ऐसे रहता है ना, एक बटन रहता है ऐसे ही, इसमें लिखा रहता है AL, ऑटो लेवलर। ये हमेशा ग्रीन लाइट जलना चाहिए, मतलब चालू में है। अगर ऐसे कभी लिखा हुआ AL लिखा हुआ और रेड लाइट में स्टॉप दिखा रहा है, रेड रेड कलर का लाइट जलेगा तो स्टॉप है। ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। ये रहेगा तो आपका जितना भी फंक्शन करना चाहिए, जितना भी, ये सब बेकार हो जाएगा। अच्छा, ऑटो लेवलर समझ लो 20 कार्ड चल रहा है आपके पास, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपका सारे कार्ड का हमेशा चालू रहेगा। कभी कभी किसी कारण से इलेक्ट्रिकल फॉल्ट आता है, इलेक्ट्रॉनिक्स फॉल्ट आता है, कोई दिक्कत जाता है, कभी कभी ऑटो लेवलर क्या होगा, बंद हो जाता है। तो बंद हो जाता है या कभी कभी प्रॉब्लम देता है, ऑटो लेवलर ऑन करने से कार्ड ही नहीं चलता, कोई परेशानी हो जाता है। तो ऐसे केस में क्या होता है, जैसे दिन में बहुत लोग रहते हैं, इंजीनियर लोग रहते हैं, चीफ इंजीनियर रहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, वो आके सही कर देते हैं। सब मतलब रात को ख़राब हुआ और आपको कार्ड भी चलानी है। कार्ड तो आजकल सब हाई प्रोडक्शन कार्ड आता है,
120 केजी, 100 केजी, 110 केजी पर आवर वाला आता है। अगर आप एक कार्ड बंद भी कर दोगे ना तो 600-700 किलो का आपका 8 घंटे का नुकसान हो जाएगा। तो उस केस में क्या करोगे, अगर समझ लो 20 कार्ड में एक ऑटोमोबाइल खराब है तो उसका जो कैन होता है ना, जो अपना ऐसे कार्डिंग का कैन रहता है, इसमें एक रस्सी बांध देना, ऐसे रस्सी बांध देना, नहीं तो इलास्टिक बैंड ऐसे पहना देना, ताकि वो क्या मालूम पड़ेगा ये मतलब समझ लो ये 18 नंबर कार्ड का ऑटोमोबाइल खराब है, तो इसमें रस्सी बांध देना कैन में, जो स्लाइबर के डिब्बा में, नहीं तो इलास्टिक बैंड आता है कलर वाइज, एक बैंड पहना देना। और इसको ध्यान रखो, ये जब एक कार्ड समझ लो खराब होता है, अपने ऐसे बैंड पहना के रखोगे, तो इसको क्या करोगे आपको बता दूं एक बार, जैसे एक ब्रेकर ड्रॉप है में से, ठीक है, ब्रेकर ड्रॉप है, इसमें समझ लो आपको 8 डिब्बा लगा है, ठीक है, ये देखो 3 4 5 6 7 8 डिब्बा लगा, ठीक है, उसका इधर साइड में भी 8 डिब्बा लगा ब्रेकर में, समझ लो 8 8 16 डिब्बा का इसमें लगता है। तो अगर 16 डिब्बा लगता है तो समझ लो आपके ये जो 18 नंबर कार्ड का बोला आपकी खराब है, तो इसको क्या करोगे, देखो इसमें ये 16 डिब्बा में एक जो खराब वाला डिब्बा है ना, जो एक लगा सकते, एक लगा दोगे क्या होगा, जैसे 15 डिब्बा पूरा बढ़िया मटेरियल रहा, एक डिब्बा खराब रहा, तो वो मर्ज होके ये 16 में, मतलब 100 डिवाइड बाई 16 कितना जो भी है 16 17 98 7%, 7-7.5% का आपके इसमें खराब वाला माल रहा। तो जब ये इसमें ब्रेकर में चलाओगे, फिर फिनिशर में चलाओगे, फिनिशर में फिर इसको क्या करोगे, इसको मतलब 8 डिब्बा में एक डिब्बा इसका ए वाला लगेगा, तो एक डिब्बा लगेगा ना, तो ये पूरा 1% से नीचे आ जाएगा, मतलब 8 डिवाइड बाई 7%, ठीक है, तो नहीं 7 डिवाइड बाई 8% हो जाएगा, 7 डिवाइड बाई 8, ये मतलब 0.9% खराब माल रह जाएगा, 7% से 0.9 का खराब माल रह जाएगा। तो इसी हिसाब से आप मैनेज करके चल सकते हो अगर प्रोडक्शन रेट आपको बरकरार रखनी है। लेकिन कभी ऑटोमोबाइल खराब होता है तो डिब्बा बिल्कुल सेग्रीगेशन अगर नहीं करके ऐसे कहीं कहीं लगा दोगे, पता चला एक डिलीवरी में 3 खराब डिब्बा लग गया, 2 लग गया, 4 लग गया, तो फिर पूरा क्वालिटी सत्यानाश कर देता है। तो इसको ध्यान रखो। वो दूसरा चीज़ देखो, काउंट से भी मिनिमाइज, ये अगर चालू रहेगा, मोटा पतला नहीं रहेगा, तो आपका काउंट से भी मेंटेन रहेगा। मतलब जो काउंट से भी होता है ना, आपको पहले बताया था ना, कार्डेड में अपना जनरली कार्डेड में अपना 1.5% तक यान का काउंट से भी मानते हैं, और कोम्ड में जो होता है अब 0.8 से 1% तक रहता है, ठीक है। अगर काउंट सीपी का अंदर नीचे नहीं रखोगे तो धागे में मोटा पतला रहेगा, फैब्रिक का अपीयरेंस खराब रहेगा, और हर जगह ब्रेकेज रहेगा। मतलब आपका स्पिनिंग में तो ब्रेकेज रहेगा रहेगा, जब वर्किंग में जाएगा वहाँ पे भी ब्रेकेज होगा। तो ये ध्यान रखो, काउंट सीपी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। वो तब भी कवर होगा जब आपके ऑटो लेवलर चालू रहेगा। ऑटो लेवलर अगर चालू नहीं रहेगा तो आपको दिक्कत जाएगा काउंट सीपी का। और देखो थिक थिन ऑफ यान रिड्यूस्ड, जैसे आपके ये स्लाइवर का मोटा पतला कम रहेगा तो उसका इफेक्ट, बढ़िया इफेक्ट रिम ट्रेम का जो ऑटोकोन का यान में पड़ेगा, उसमें भी थिक थिन कम आएगा। थिक थिन मतलब जैसे धागा है, ऐसे धागा है, इसका समझ लो -50%, धागा का जो भी डाया है -50%, ये हो गया थिन, ठीक है। और +50%, मतलब धागा का डाया का और 50% एक्स्ट्रा, ये हो गया थिक। यह अगर ज़्यादा रहेगा तो आपकी वर्किंग प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए क्या करेगा, इसको कवर करने के लिए ऑटो लेवलर चालू रखना जरूरी है। उस्ट्रप वैल्यू रिड्यूस्ड, उस्ट्रप वैल्यू इसीलिए रिड्यूस होगा क्योंकि मोटा पतला रहेगा नहीं, यूनिफॉर्मिटी रहेगा स्लाइबर में, तो उस्ट्रप वैल्यू पूरा अगला प्रोसेस तक, मतलब ड्राइंग का कटिंग का कम रहेगा तो ड्राइंग का कम रहेगा, सिंपलेस कम रहेगा, रिम फ्रेम हर जगह कम रहेगा, उस्ट्रप वैल्यू कम हो जाएगा।
काउंट स्ट्रेंथ प्रोडक्ट CSP इम्प्रूव। काउंट स्ट्रेंथ प्रोडक्ट कैसे इम्प्रूव हुआ देखो, उसमें समझ लो स्लाइबर में मोटा पतला नहीं रहा, वो पूरा इविन रहा, और वही स्लाइबर रोबिंग बना, वही स्लाइबर से रिम फ्रेम धागा बना, तो उसमें अल्टीमेटली थिन प्लेसेस कम रहेगा, और जहाँ पे थिन कम रहेगा वहाँ पे CSP बढ़ेगा। थिन थिक दोनों ही कम रहेगा तो CSP बढ़ेगा, तो CSP बढ़ेगा तो वर्किंग अगला मशीन में सब ठीक रहेगा। ब्रेकेज रेट अंडर कंट्रोल इन प्रोसेस। ये ब्रेकेज रेट मतलब देखो खाली कार्डिंग का नहीं, ड्राइंग का भी ब्रेकेज कम हो जाएगा, सिंपलेस का कम हो जाएगा, रिम फ्रेम कम हो जाएगा, हर जगह ब्रेकेज रेट कम रहेगा अगर ऑटो लेबलिंग वाला कार्ड स्लाइबर से आप प्रोसेस चालू रख रहे हो तो। ऑटो कनेक्ट कार्ड से रिड्यूस्ड थिक थिक कम हो जाएगा तो आपके ऑटो कनेक्ट का भी कट्स कम हो जाएगा, हार्डवेयर कम हो जाएगा। उसके बाद वेस्ट जनरेशन देखो कम हो जाएगा, जैसे स्लाइबर में मोटा पतला नहीं रहेगा, कार्डिंग का वर्किंग बढ़िया पानी जैसा चलेगा, तो बिल्कुल वो मोटा पतला खत्म हो जाएगा, तो मोटा पतला खत्म हो जाएगा, स्लाइबर का ब्रेकेज नहीं होगा। स्लाइबर ब्रेकेज कब होता है, जो कार्डिंग में स्लाइबर में अनइवन ज़्यादा रहता है, कभी कहीं पतला है कहीं मोटा है, ये रहता है, तब जाके उसका ब्रेकेज होता है। तो ये वेस्ट भी उसी हिसाब से बढ़ जाता है, इसमें वेस्ट कम जनरेशन होगा क्योंकि ब्रेकेज कम रहेगा। अगर कार्डिंग में ब्रेकेज रहेगा, ड्राइंग में, सिंपलेस में, रिंग में, अल्टीमेटली वही उसी का इफेक्ट आ जाएगा। आप एक चीज़ ध्यान रखो, जो माल कार्डिंग में ब्रेकेज होता है ना, वो माल अल्टीमेटली आपको हर जगह दुख देगा। ड्रप फ्रेम में ब्रेकेज बढ़ेगा, सिंपलेस में बढ़ेगा, रिंग फ्रेम में बढ़ेगा, ऑटो कोड में बढ़ेगा, हर जगह बढ़ेगा। तो इनिशियल स्टेज जो कार्डिंग है उसमें ब्रेकेज कम रहेगा, आपके हर जगह वेस्ट परसेंटेज भी कम रहेगा। और कंसिस्टेंसी इन क्वालिटी, कंसिस्टेंसी इन क्वालिटी मतलब आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा। समझ लो आपका एक 30 kW का मटेरियल चल रहा है, तो आपका 30 kW में समझ लो आपकी आईते आता है 550, एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, 550 आता है। तो आप क्या करोगे, अगर ऑटो लेवलर कार्ड चालू रखोगे ना, तो उसका जो IPI लेवल बिल्कुल कम ज़्यादा नहीं आएगा। इसका समझ लो आपके 500 से 600 तक IPI आता है। तो इसको अपन बोलेंगे कंसिस्टेंसी इन क्वालिटी। और आप अगर समझ लो इसमें 700 आया, 800 आया, तो वो abnormal हो गया क्वालिटी का मामला में। तो क्वालिटी ऐसा होना चाहिए बिल्कुल जो स्टैंडर्ड है उसके आजू बाजू रहे, 19-20 चलेगा, लेकिन ज़्यादा फर्क वाला नहीं रहना चाहिए, तब इसको क्वालिटी का कंसिस्टेंसी बोलते हैं। क्वालिटी कंसिस्टेंसी रहता है तो आप जो धागा सप्लाई करते हो वो मतलब पार्टी को आप बोल के 1-2 रुपया एक्स्ट्रा ले सकते हो कि देखो मेरा क्वालिटी बढ़िया है, आपका वर्किंग अच्छा रहेगा, आप बिल्कुल इसको दिक्कत नहीं जाने देना और बढ़िया चलेगा आपका, और आप मेरे को 1-2 रुपया फालतू दे दो, वो बोलोगे तो दे देगा। अगर क्वालिटी खराब करके रखेगा तो समझ लो 550 IPI की जगह आपके 800 आया, 900, 1000 आया, तो आप क्या पैसा एक्स्ट्रा मांग नहीं सकते हो, उल्टा आपको पुशिंग सेल करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा भैया मेरा माल उठा लो थोड़ा, मेरा माल उठा लो थोड़ा, उधारी ले लो बाद में पैसा दे देना, मतलब ये पुशिंग सेल का नौबत आ जाएगा। तो ऐसे कभी नहीं करना। क्वालिटी कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मार्केट बनाने के लिए टाइम लगता है, आप अगर क्वालिटी का कंसिस्टेंसी नहीं रखोगी तो आप मेंटेन नहीं कर पाओगे। लो लेबर कास्ट, पावर कास्ट, जैसे आपका थिक थिन कम हो गया, मतलब बढ़िया इवन स्लाइबर निकला, ब्रेकेज हर जगह कम हो गया, समझ लो आपकी ब्रेकेज कम हुआ तो आपने 30 काउंट पे समझ लो 3 साइड चला रहे हो 1440 स्पिंडल का, मैं बोल रहा हूँ 3 साइड क्यों, आप 4 साइड चला सकते हो, ब्रेकेज अगर कम है तो वहाँ पे मैन पावर कम लगेगा, मैन पावर कम लगेगा तो आपकी लेबर कॉस्ट कम रहेगा, और जो प्रोडक्टिविटी हर जगह बढ़ेगा, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा तो यूनिट तो उतना ही खर्चा होगा, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा तो आपकी यूकेजी कम आएगा, पावर कंजप्शन भी कम आएगा। ये दोनों चीज़ में आपको फायदा होगा, लेबर कॉस्ट, पावर कॉस्ट। यार्न प्राइस में भी डिमांडेड मोर, आपको अभी बता रहा था, अगर ऑटो लेवलर कार्ड है, आपकी क्वालिटी कंसिस्टेंसी है, आप पैसा ज़्यादा मांग सकते हो मटेरियल का, ठीक है। माइक्रोनियर वैल्यू डिफरेंस में अफेक्ट, ये ऑटो लेवलर जो होता है किस किस चीज़ में देखो मतलब दिक्कत देता है, कभी कभी दिक्कत क्या देता है देखो,
ये ऐसे देखो यहाँ पे जैसे ये 10 mm वाला पॉइंट देख रहे हो क्या, यहाँ पे जो देखो ट्रम्पेट है, ऐसा रहता है ट्रम्पेट, ये ट्रम्पेट रहता है, यहाँ समझ लो सिलाई भर जाता है। ठीक है, समझ लो आपकी एक मतलब 3.8 माइक्रोलेयर का वैल्यू आप कटन चला रहे थे। ठीक है, कटन चला रहे थे तो क्या होगा, अगर आपने समझ लो 3.8 की जगह और 4 साढ़े 4 माइक का आपने कटन दे दिया, तो इसमें जो स्लाइवर का अंदर जो क्रॉस सेक्शन में जो फाइबर होना चाहिए, उसका जो अरेंजमेंट ऐसा रहता है, देखो वो क्या होता है, जैसे ऐसे ऐसे रहता है, देखो क्रॉस सेक्शन के अंदर ऐसे ऐसे डेनियर ज़्यादा रहेगा, ऐसे दूर दूर रहेगा। हाँ, अगर तो पतला डेनियर रहेगा ऐसे ऐसे रहेगा, मतलब पतला माइक्रो लेवल रहेगा तो ऐसे ऐसे रहेगा। तो इसमें जब पतला रहता है ना, इसका अंदर एयर कम पास करेगा, बिल्कुल कम्पैक्ट रहता है, तो एयर कम पास करेगा। समझ लो 3.8 में आप चला रहे थे मटेरियल, 4.5 का अचानक आ गया तो एयर ज़्यादा देगा, एयर ज़्यादा देगा तो वो क्या सोचेगा कि मटेरियल पतला आ रहा है, इसलिए एयर ज़्यादा बैक कर रहा है। इसमें ट्रम्पेट का अंदर जैसे खाली जगह रहेगा तो एयर ज़्यादा मतलब पास करेगा, उसके अंदर एयर पास करेगा तो वो सेंसिंग करेगा ऑटो लेवलर को कि माल पतला आ रहा है, इसको थोड़ा और भारी करो। तो इस केस में माइक्रोनियर वैल्यू का ज़्यादा डिफरेंस रहेगा, आप धोखा खा जाओगी, मतलब ऑटो लेवलर ठीक से काम नहीं करेगा। मॉइस्चर परसेंटेज ऑफ मटेरियल अफेक्ट, मॉइस्चर परसेंटेज कैसे अफेक्ट करता है, जैसे मॉइस्चर ज़्यादा है किसी माल में, तो माल में अगर ज़्यादा है मॉइस्चर तो क्या होगा, वो कॉटन का जो फाइबर है ना मॉइस्चर के कारण फूल जाता है, फूल जाता है तो यहाँ बहुत कम फाइबर में जैसे भर गया हुआ जैसे लगेगा, तो उसी हिसाब से एयर पास करेगा, एयर पास करेगा तो माल कम भी होगा लेकिन फुला फुला माल होगा, तो इसमें मतलब फिर इसको फीड करेगा ऑटो लेवलर को, यहाँ से सेंसिंग करेगा तो फिर ये करेक्शन कर देगा, मतलब रैपिंग सही भी होगा तभी करेक्शन करके डिस्टर्ब कर देगा। तो मॉइस्चर परसेंटेज भी कभी कभी अपन को बहुत नुकसान करता है, ये ध्यान रखना। और माइक डिफरेंस ज़्यादा नहीं रहना चाहिए, मॉइस्चर ज़्यादा नहीं रहना चाहिए, स्टैंडर्ड मॉइस्चर जो कॉटन में 8, 8.5, 7.5 ऐसे ही रहना चाहिए। अच्छा, विदाउट ऑटो लेवलर सेट रैपिंग ±3%, जब ऑटो लेवलर आपके कार्डिंग में है तो ऑटो लेवलर ऑफ कंडीशन में उसका ड्राफ्ट सेट करके ±3% तक इसका रैपिंग सेट करो। मैकेनिकल ड्राफ्ट जो बोलते हैं, समझ लो मैकेनिकल ड्राफ्ट कैसे होता है, देखो 3% आपको बता दूँ, समझ लो आपका रैपिंग है 0.100 स्टैंडर्ड है। ठीक है, तो ±3 मतलब क्या हो गया, 0.097 से 0.103, इस बीच में आप सेट करोगे, सेट करोगे तब जाकर ऑटो लेवलर ऑन करना बराबर फंक्शन करेगा। अगर ज़्यादा डिफरेंस है, आपने ऑटो लेवलर ऑन कर दिया तो खराब हो जाएगा, तो रैपिंग खराब हो जाएगा। तो 3% प्लस माइनस अगर रहेगा, मैकेनिकली रैपिंग सेट हो जाता है तब जाकर ऑटो लेवलर ऑन करना, फिर ऑटो लेवलर ऑन करोगी तभी भी रैपिंग थोड़ा खराब आएगा, फिर इसको करेक्शन करना फीडिंग करके। तो ये ध्यान रखो, ऑटो लेवलर सही काम करने के लिए मैकेनिकली ड्राफ्ट एडजस्ट करके इसको ऑफ कंडीशन में ±3% आपको रैपिंग लेवल रखना पड़ेगा। उसके बाद देखो देन ऑटो लेवलर स्टार्टेड, ऑटो लेवलर उसके बाद चालू कर सकते हो। ऑटो लेवलर टाइप देखो, शॉर्ट, मीडियम, लॉन्ग। शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, 3 प्रकार का रहता है। और मे भी क्लोज्ड लूप, ओपन लूप, वो भी बता दूंगा क्लोज लूप किसको बोलते हैं, ओपन लूप किसको बोलते हैं। और मे बी मिक्स्ड टर्म फॉर बेस्ट रिजल्ट, वो जैसे लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों मिला के ले लिया तो इसको मिक्स्ड टर्म बोलते हैं। वो सबसे बढ़िया काम करता है क्योंकि लॉन्ग वाला भी करेक्शन करता है, शॉर्ट वाला भी करता है। और वो देखो शुड नॉट ब्लेंड वेरिएशन होमोजेनियस मिक्सिंग, ये जो ब्लेंड वेरिएशन नहीं होना चाहिए। ब्लेंड वेरिएशन समझ लो किसी का माल चलो पॉलिस्टर कंटेंट ज़्यादा आ गया, किसी जगह कॉटन कम हो गया, तो यहाँ पे क्या होता, ये जो आपको न्यूमेटिक सेक्शन वाला बोला ना, उसमें दिक्कत जाएगा।
दिक्कत जाएगा क्या, वो सेंसिंग करेगा, गलत सेंसिंग कर देगा, रैपिंग डिस्टर्ब कर देगा। इसीलिए होमोजेनियस मिक्सिंग होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। अब देखो ऑब्जेक्टिव के बाद आपको बता दो, सबसे पहला देखो लॉन्ग टर्म वाला जो है ना, ये लॉन्ग टर्म वाला, इसको क्लोज लूप बोलते हैं। और ये 25 मीटर एंड एबव वाला लेंथ से पार हो जाता है तब वो एडजस्ट करता है। लेंथ कैसे पार होता है देखो, जैसे आपकी ये स्लाइवर है, ठीक है, ये 25 मीटर जब हो जाएगा यहाँ से यहाँ, तो क्या करेगा, ये 25 मीटर का वो एवरेज ग्राम पर मीटर चेक करेगा, एवरेज रैपिंग चेक करेगा। एवरेज रैपिंग चेक करेगा, अगर स्टैंडर्ड रैपिंग से खराब है, जितना परसेंट खराब है उतना परसेंट वो करेक्शन करेगा, उतना परसेंट करेक्शन करके 25 मीटर के बाद फिर सही करके देगा। तो ये अगर लॉन्ग टर्म इसमें जो अगर दिक्कत आता है, उसमें एक दिक्कत मेरिट क्या डिमेरिट क्या देखो, जैसे 25 मीटर कार्डिंग का स्लाइबर का एवरेज निकाल के वो करेक्शन करके देगा। अगर 25 मीटर कार्डिंग का स्लाइबर होता है तो रिंग फ्रेम यार्ड में कितना फर्क पड़ता है देखो, 25 मीटर कार्डिंग का स्लाइबर हो गया, 8 आउट ड्राफ्ट दिया ब्रेकर में, फिर 8 ड्राफ्ट दिया फिनिशर में, सिंपल इसमें समझ लो 10 का ड्राफ्ट दिया रिंग में, 30 का ड्राफ्ट दिया, ये सब गुणा कर दोगे 4,80,000 मीटर के बाद में वो करेक्शन करेगा। मतलब 25 मीटर का जो अपना टारगेट रखे कि इतना मीटर का एवरेज आउट करके वो स्टैंडर्ड से टैली करके फिर करेक्शन करेगा। अगर इतना मीटर के बाद करेक्शन करता है तो 4,80,000 मीटर तो धागा बन गया। तो उसमें क्या होता है, जैसे एक बॉबिन आपने 30 काउंट का एक बना रहे हो, 30 काउंट का समझ लो बना रहे हो, आपकी ज़्यादा से ज़्यादा कितना 2700-2800 मीटर आएगा 30 काउंट का। ठीक है। अगर 40 काउंट भी बना रहे हो तो 3500-3600 मीटर आएगा, 3600 मीटर आएगा। तो इसमें देखो इतना मीटर में एक बॉबिन आता है, मतलब कितना बॉबिन इसमें पास हो जाएगा देखो, उसमें मोटा पतला पास होने की चांस रहता है। और एक बॉबिन का अंदर कोई मोटा पतला रहेगा वो कवर नहीं करेगा, पूरा बहुत देर के बाद कवर करता है। इसीलिए लॉन्ग टर्म का जो मतलब ये रहता है, ऑटोलेबल रहता है, इसका साथ एक शॉर्ट टर्म लेना पड़ता है। शॉर्ट टर्म मतलब बहुत कम लेंथ में एवरेज करके करेक्शन करता है, शॉर्ट टर्म बोलते हैं। और शॉर्ट टर्म जो बोलता है, और एक मीडियम टर्म मतलब शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के बीच का एक रहता है, 3 से 5 मीटर लेंथ में करेक्शन करता है, इसको मीडियम टर्म बोलते हैं। तो मीडियम टर्म शॉर्ट टर्म होता है ओपन लूप, लॉन्ग टर्म होता है क्लोज लूप। तो दोनों जो रहता है 3 प्रकार का रहता है। 2 प्रकार तो कम से कम लेते हैं लोग, पर 2 प्रकार का लेने से क्या होता है, वो बढ़िया इफेक्ट रहता है। अच्छा एक चीज़ आपको बता दो, जैसे शॉर्ट टर्म का जो ऑटो लेवलर है, समझ लो पहले ज़माने में अपना ऑटो लेवलर नहीं था, तो हम कैसे कहते थे, मतलब मोटा पतला तो कवर करना पड़ेगा। तो उस केस में हम क्या करते देखो, जैसे रैंडमाइजेशन सिस्टम में चलाते हैं, रैंडमाइजेशन सिस्टम। रैंडमाइजेशन सिस्टम क्या होता है, जैसे कार्डिंग समझ लो आपके पास 16 कार्ड है, तो स्लाइबर जो कार्डिंग नंबर 1 2 ऐसे 3, ये जो मशीन वाइज क्या लगाना, आप मशीन वाइज क्या लगाओगे, तो मशीन वाइज जो डिब्बा निकलेगा तो ब्रेकर में भी नंबर वाइज लगाना, जैसे 16 डिब्बा लगा, 16 कार्ड का एक एक डिब्बा सबका लगना चाहिए। उसका ब्रेकर का भी जैसे लेफ्ट साइड राइट साइड का डिब्बा निकला तो उसे मार्किंग होना चाहिए, ये लेफ्ट साइड या राइट साइड। तो इसको फिर फिनिशर में बराबर 4 डिब्बा ब्रेकर का लेफ्ट साइड, 4 डिब्बा राइट साइड का दोनों लगाना। तो उसमें क्या होता है, जो भी मोटा पतला रहता है उसको मर्ज करके सही कर देता है। वो एक टाइप का शॉर्ट टर्म ऑटोलेबलर जैसा काम करता है अगर आपने रैंडमाइजेशन रखते हो। तो आप ध्यान रखो, रैंडमाइजेशन का एक चैप्टर आएगा, वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो अगर चालू रखते हो आपको कई परेशानी दूर हो जाता है। मतलब ऑटो लेवलर अगर काम भी नहीं करता ना, अगर आप रैंडमाइजेशन रखते हो तो आपका वो फुलफिल कर देता है, मोटा पतला जाने नहीं देता, ऊस्टर बढ़िया आता है, सीबी बढ़िया आता है, सब बढ़िया रहता है। तो ये ध्यान रखो, वो बहुत इम्पोर्टेंट है।
अच्छा, अब अपन देखते देखो ऑटो लेवलर कहाँ लगता है, कैसे लगता है, आपको बता दूँ। एक बार देखो, ये हो गया समझ लो आपकी ये फील्ड रोल, एक नंबर हो गया फील्ड रोल, ठीक है। दो नंबर हो गया लिक्रिन, तीन नंबर हो गया सिलेंडर, चार नंबर हो गया डपर, पांच नंबर हो गया न्यूमेटिक ट्रम्पेट। न्यूमेटिक ट्रम्पेट ये वाला देखो, पांच नंबर ये वाला न्यूमेटिक ट्रम्पेट का क्या काम है देखो। उसका अंदर जैसे स्लाइबर जाता है ना, तो उसका अंदर जो छेद रहता है, स्लाइबर क्या कंपैक्ट होकर जाता है। कंपैक्ट होने का बाद में भी उसका अंदर हल्का सा एयर पास करता है। जैसे पूरा पैक होके जाएगा तो हवा कम बैक करेगा। अगर समझ लो इसका अंदर स्लाइबर गया और कहीं कहीं खाली जगह रह गया, तो क्या करेगा वो, मतलब एयर उसका बैक मारेगा। तो एयर जितना बैक मारेगा, उसको वो इलेक्ट्रॉनिकली इसको मेजरमेंट करके वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सर्किट क्या करेगा, इसको मैसेज दे देगा। और पीछे नॉमिनल वैल्यू सेटिंग वाला जो स्टैंडर्ड रैपिंग का जो अपना फिट कर रखे, उसको सेंसिंग कर देगा। देखो ये जो मटेरियल बहुत एयर बैक करता है, मतलब हल्का माल जा रहा है, माल पूरी तरह से जा ही नहीं रहा है, पतला पतला माल जा रहा है, इसीलिए एयर ज़्यादा पास करता है। वो फिर इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सर्किट नॉमिनल वैल्यू का मतलब इसको दे देगा कितना परसेंट इसमें गड़बड़ जा रहा है। वो उसी हिसाब से आके फिर कंट्रोल ड्राइव वाला ये फीड रोल को ये करेगा, मतलब थोड़ा बढ़ाएगा स्पीड। अगर रैपिंग हल्का रहता है, फीड रोल को स्पीड बढ़ाएगा तो वो कवर कर लेगा। और अगर इसमें रैपिंग भारी जाता है, पूरा टाइट जाता है, एयर बिल्कुल पास नहीं होता, तभी भी इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सर्किट इसको मैसेज देगा। वो स्टैंडर्ड रैपिंग के साथ टैली करेगा कितना परसेंट क्या डिस्टर्ब है, फिर वो कंट्रोल ड्राइव को मैसेज देगा, फिर फीड रोल को कम करेगा, स्पीड कम करेगा तो मटेरियल कम हो जाएगा। तो उसी हिसाब से वो रैपिंग आपकी जो भारी था पतला करेगा, या पतला रहता है भारी करेगा, इस हिसाब से वो सेट करता है। न्यूमेटिक सेंसर वैल्यू ट्रम्पेट बोलते हैं, 10 नंबर देखो, ठीक है। उसके बाद देखो 6 नंबर हो गया कैलेंडर रोल। ये कैलेंडर रोल, टेबल कैलेंडर रहता है जो कटिंग का, उसका टेबल कैलेंडर रोल उसके पहले लगता है। उसके बाद देखो पेयर ऑफ ड्रॉबक्स, पेयर ऑफ ड्रॉबक्स यहाँ पे देखो, ये शॉर्ट टर्म में लगता है, शॉर्ट टर्म आएगा जो बताऊंगा। ऑप्टिकल सेंसर हो गया 8 नंबर। ऑप्टिकल सेंसर क्या है देखो, वो एक एक्स्ट्रा सेंसर रहता है, जैसे कार्डिंग का वायर पॉइंट के ऊपर ये सेंसर लगा रहता है साइड में, तो वो वायर पॉइंट के ऊपर कितना मटेरियल जा रहा है, कितना मटेरियल उसमें है, वो सेंसिंग करके बताएगा। समझ लो इसमें ज़्यादा माल भरा हुआ जा रहा है, तो आगे रफिंग अल्टीमेटली भारी आएगा। वो फिर सेंसिंग करेगा इलेक्ट्रॉनिकली फीड रोल को, उसी हिसाब से वो सेट कर देगा। अगर समझ लो सिलेंडर वायर पॉइंट में कम जाता है, मटेरियल कम जाता है, वो भी सेंसिंग करेगा इसको, ये सही कर देगा। लेकिन ध्यान रखो, इसमें 3 प्रकार की जो फाइबर है, ब्लैक कलर, नावी ब्लू कलर, कॉफ़ी कलर, वो सेंसिंग नहीं करता। वो जो सेंसर है ना, बिल्कुल ग्रे प्लांट के लिए सही है, चाहे कटन चलाओ, सिंथेटिक चलाओ, ग्रे चला तो ये ऑक्सिलरी सेंसर लगा सकते हो, ऑप्टिकल सेंसर। वो एक्स्ट्रा है, कोई लगाता है कोई लगाता है। 9 नंबर हो गया टंगन ग्रुप सिस्टम। ये 9 नंबर ए वाला देखो, यहाँ एक स्टील का रोल है और यहाँ एक स्टील का रोल है, और ये नीचे वाला रोल ये फिक्स रहता है, फिक्स रहता है मतलब शाफ्ट में लगा रहता है, वो घूमता है, ऊपर वाला घूमता है, बीच में ये स्लाइबर गया, ठीक है। ये जो ऊपर वाला जो टंगन ग्रुप का स्टील वाला रोल है, दोनों रोल में से ऊपर वाला जो है, उसमें ऐसा अटैचमेंट रहता है सेंसर वगैरह, वो जैसे मटेरियल ज़्यादा जाएगा ना, वो ऊपर हो जाएगा, ऊपर नीचे ऐसे वाइब्रेशन होगा, ऐसे ऐसे होगा। समझ लो इसमें मटेरियल ठीक ठीक गया तो वाइब्रेशन नहीं होगा। समझ लो बहुत भारी गया, ज़्यादा गया, ऊपर उठ जाएगा, पतला गया नीचे दब जाएगा। ये जो वाइब्रेशन होगा ऊपर नीचे होगा, तो उसी से मालूम पड़ेगा इसको ज़्यादा जा रहा है, तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सर्किट ऑपरेट होगा,
इसको नॉमिनल वैल्यू सेटिंग जो करके रखा उसको फीड करेगा, फिर कितना परसेंट हल्का भारी इसको कंट्रोल ड्राइव फीड रूल को मोशन देगा। तो ये ट्रायंगल ग्रुप सिस्टम भी कहीं कहीं रहता है, न्यूमेटिक सिस्टम भी कहीं कहीं रहता है, और एक ड्रॉबैक सिस्टम भी रहता है। और ड्रॉबैक का भी मैं जब शॉर्ट टर्म का आएगा उस टाइम बताऊंगा। और न्यूमेटिक ट्रम्पेट अब बता दिया था ये वाला, ठीक है। दूसरा चीज़ देखो, मीडियम टर्म। मीडियम टर्म जो होता है क्या होता है, टू सर्टेन करेक्शन लेंथ, करेक्शन लेंथ कम करने के लिए, जैसे यहाँ 25 मीटर था ना लॉन्ग टर्म में, इसमें कम रहता है, इससे 3 से 5 मीटर का रहता है, 3 से 5 मीटर का अंदर वो करेक्शन कर देता है। और ऑक्सिलरी ऑप्टिकल सेंसर मेजर्स डेंसिटी ऑफ फाइबर और सिलेंडर क्लोथिंग। ये जो होता है, ये जो सेंसर रहता है ऑप्टिकल सेंसर, वो एक्स्ट्रा रहता है, तो वो क्या करेगा, अगर इसको देखेगा कार्ड क्लोथिंग में ज़्यादा माल है, वो सेंसिंग करके आपकी करेक्शन करा देगा। और फाइबर रिफ्लेक्शन, ब्लैक, नेवी ब्लू और कॉफ़ी ब्राउन, ये 3 कलर का ये देखो ये सेंसिंग नहीं करेगा उसके लिए, इसीलिए कभी कभी ये कामयाब नहीं होता, वो ग्रे मेल में लग सकता है। और 10 टाइम्स क्विकर ध्यान लॉन्ग टर्म, ये जो लॉन्ग टर्म जो बताया था उसे 10 टाइम क्विकर, लॉन्ग टर्म बताया 25 मीटर से ऊपर, यहाँ 3 मीटर है, तो हो गया ना 10 गुना के आसपास हो गया, 10 गुना ये जल्दी जल्दी सेंसिंग करेगा। लॉन्ग टर्म में दूरी, बहुत दूरी दूरी में करेक्शन करेगा, ये जल्दी जल्दी सेंसिंग करके इसको करेक्शन करेगा, इसको मीडियम टर्म बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया शॉर्ट टर्म में, क्या जो क्या लॉन्ग टर्म में क्या आ गया, टंगन ग्रुप आ गया, और ये भी आ गया, हाँ। और मीडियम टर्म में ऑप्टिकल सेंसर आ गया। और शॉर्ट टर्म में देखो, शॉर्ट टर्म में क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सिलरी पेयर ऑफ ड्रॉबैक्स। शॉर्ट टर्म में क्या होता है, इसका फंडा अलग है। देखो जैसे यहाँ पे न्यूमेटिक ट्रम्पेट है, इसका अंदर मटेरियल जा रहा है, ये 2 सेट जो ड्रॉबैक्स रहता है, ड्रॉबैक्स जो रहता है, इसका अंदर जो मटेरियल जाता है, इसका देखो जैसे टंगन ग्रुप का सिस्टम बताया था ना, इसका ड्रॉबैक्स का नीचे वाला जो रोल होता है वो फिक्स रहता है, स्टील का ही रोल रहता है, वो ऊपर वाला जो रोल है वो वाइब्रेशन होगा, हल्का सा भारी आएगा, पतला आएगा, ऊपर वाला रोल वाइब्रेशन होगा, ऊपर वाला रोल जब वाइब्रेशन होगा वो क्या करेगा, सेंसिंग करेगा फील्ड रोल को, वो उसी हिसाब से करेक्शन करेगा। वो करेक्शन करके इसका जो करेक्शन लेंथ सिर्फ 3 सेंटीमीटर का और कम हो गया उसे, तो ये बारीक बारीक लेंथ में पूरा करेक्शन कर करके देगा। इसीलिए शॉर्ट टर्म का जो ऑटो लेवलर है बहुत कामयाब है, और इसीलिए ये लॉन्ग टर्म के साथ ऐड कर सकते हो, विथ लॉन्ग टर्म में एडेड। शॉर्ट टर्म जो ऑटो लेवलर लॉन्ग टर्म के साथ आप मिला के ले सकते हो, दोनों ऑटो लेवलर रहेगा, मटेरियल बिल्कुल बेहतरीन बनेगा। और करेक्शन इन 3 सेंटीमीटर, करेक्शन बहुत कम लेंथ में होता है। तो ऑटो लेवलर देखो, आपका अगर काम करता है तो क्वालिटी बढ़िया बनेगा, अगर काम नहीं करता आपकी खराब बनेगा। लेकिन ऑटो लेवलर समझ लो खराब चलता है तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला को बुला के इसको कैलिब्रेशन कराना, कैलिब्रेशन करोगे उसमें मालूम पड़ेगा किस चीज़ का फॉल्ट है, क्या है, सही करेगा। समझ लो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट काम करता है नहीं करता है, और कंट्रोल ड्राइव काम करता है नहीं करता है, वो अगर चेक करके सही करके देगा तब आप चलाओगे तो कामयाब रहेगा। और ऑटो लेवलर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर टेक्निकल आदमी, सुपरवाइजर हो, मैनेजर हो, जीएम हो, सब जानना चाहिए। और कार्डिंग का ऑटो लेवलर जितना मेंटेन रखोगे उतना आपकी क्वालिटी लेवल बढ़िया रहेगा। आज का टॉपिक यहीं पे रखता हूँ, थैंक यू।